क्वेश्चन। नमस्कार फ्रेंड, चलिए देखते हैं। आज हम टेस्ट नंबर 2 जो आदिकाल का चल रहा हमारा सेशन, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण विषय है। तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, फिर हम आपको बताते। पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, कुमान रासो, कौन हो? परमाल रासो। कौन सा होगा? तो ये परमाल रासो होगा। इसमें थोड़ा हम आज फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दिदेव का आश्रित था, कौन है? नरपतनाल, चंद्रवरदाई। आप लोग तब तक आंसर कीजिए। चंद्रवरदाई, जगनीक, जिनदत्त सूरी। कौन होगा इसमें बताइए आप लोग। तो परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दिदेव का आश्रित था, कौन है? जगनीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है बताइए आप लोग। आंसर कीजिए जल्दी से। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो। तो कौन सा होगा? तो इसका जो होगा ये होगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सराहपा का समय पूछ रहा है। सराहपा का समय है कितना है? 693, 614, 733, 633। विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सराहपा का समय कितना है? 633 ईसा पूर्व। तब तक आप लोग आंसर किया करें जल्दी से। शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं बताइए। आंसर कीजिए जल्दी से। 4, 5, 12, 6 कितनी होंगी? तो इसमें होंगी 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता था? तो किसको कहा? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन और बौद्ध। किसको कहा जाता? कनफटे योगी। तो कनफटे योगी जो है नाथ पंथ के लोगों को कहा जाता था, ठीक है। और शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ ने अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह उपयुक्त कथन किस विद्वान का है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप आंसर कीजिए जल्दी से। तो किसका? आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनय तोष भट्टाचार्य। किसका होगा? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा? सत्य नहीं है, ठीक है। तो सिद्ध निरुषरवादी थे, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, यश करते थे। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी, यश सही है। सिद्धों को कनफटा योगी का, ये गलत है, ठीक। सिद्धों को नहीं, नाथों को कनफटा योगी कहा जाता था, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, यही गलत है, मतलब सत्य नहीं है पूछ रहा है। अब नाथों में कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। नाथों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल है? गोरखनाथ, आदिनाथ, कंडपा, चौरंगीनाथ। कौन शामिल नहीं है? तो ये कंडपा नहीं शामिल, कंडपा ये नहीं शामिल है, ठीक है। 82 का गा होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं, कौन है? आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन है? ज्योतिषर, विद्यापति, चंद कवि, खुसरो। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये मनोरंजन परक रचना करने वाले खुसरो जी हैं, ठीक है। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो किस में मिलता है? तो ये मिलता नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में? तो ये नाथ साहित्य में मिलता है, ठीक है। अगला है स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो राम कथा वर्णित है। परम तो कौन सी होगी? परमचर्यु, ऋठमेचर्यु, स्वयंभू छंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। तो इसमें होगा परमचर्यु, ठीक है। पाउमचर्यु होता, पाउमचर्यु, ठीक है। अब देख लिए। आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है?
तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, इसका कौन सा होगा? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका, कौन सा होगा? आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग तो ये पृथ्वीराज रासो में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका, बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका है, कौन है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से इसका। तो इसका होगा नागमती, विद्यापति, संयोगिता, राजमती, कौन सा होगा? तो इसमें होगा बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका है राजमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार्यापद है, चार्यापद है क्या है? बौद्धों का एक ग्रंथ है, बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं, सिद्धों की आचार संहिता, नाथों का आचार संहिता है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें होगा बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब हम सुमेलित करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होगा देवसेन को श्रावकाचार्य से मिलाएंगे। ठीक, सरहपा को दोहा कोश से मिलाएंगे, सालभद्र सूरी, भारतेश्वर, बाहुबली राज, जयेंदु, योगसार। तो इस प्रकार हमारा इसमें कौन सा होगा? देवसेन, श्रावकाचार्य, सरहपा, दोहा कोश, सालभद्र सूरी, भारतेश्वर, बाहुबली राज और जयेंदु, योगसार। तो इस प्रकार इसमें हमारा आंसर होगा ये, सॉरी, इसमें हमारा होगा खा वाला। ठीक है, अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, ये यहाँ पे फिर सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। तो उदय कुमार चरित, पुष्पदंत और जयमंक, जसचंद्रिका, मधुकर कवि, उपदेश रसायन, जिनदत्त सूरी, कुमारपाल, प्रतिभूष, सोमप्रभ सूरी। तो इसमें उदय कुमार चरित, पुष्पदंत, जयमंक, जसचंद्रिका, मधुकर कवि, उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी, कुमारपाल, प्रतिभूष, सोमप्रभ सूरी। तो इस प्रकार यहाँ कौन सा हमारा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा जो है इसका आंसर होगा गा वाला। ठीक है, ये गा वाला होगा, पुष्पदंत, मधुकर कवि, जिनदत्त सूरी, सोमप्रभ सूरी। ठीक है, अब आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका, फिर हम बताते हैं। तो इसका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा का परंपरा में आने वाली कृति का नाम है, क्या है? आप लोग बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। परमात्मा का नेमनाथ रास, बसंत विलास, पाहुड़ दोहा, कौन सा होगा? तो इसका होगा पाहुड़ दोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका कौन होगा? डॉक्टर गणपत चंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, संगत अनुक्रम को बताइए, संगत अनुक्रम को पूछ रहा है ना, तो इसमें आप लोग आंसर कीजिए, देखिए जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए। तो ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ये ही हमारा सही होगा, मधुकर कवि, जयमंक, जसचंद्रिका, यही सही होगा। संगत अनुक्रम बताइए पूछ रहा है फिर से संगत का। तो ये विजयपाल रासो ये गलत, पृथ्वीराज रासो गलत, परमाल रासो गलत, ये खुमान रासो, दलपत विजय, यही सही है। ठीक, संगत युग्म पूछ रहा है, यही सही है। संगत अनुक्रम को बताइए फिर, संगत अनुक्रम तो चर्यापद, ये संगत अनुक्रम को बताइए 96 का। तो ये चर्यापद, सरहपा गलत, रणमल्ल छंद जगनी गलत, रेवंत गिरिराज हॉल गलत, जयमंक भट्ट केदार, ये सही है। तो यही हमारा होगा, संगत पूछ रहा है ना, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। अब आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका कौन सा होगा? इसमें संक्रमण काल किसने कहा? खेलने वाले रामखिलावन पांडे, रामखिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। आदिकाल को संक्रमण काल रामखिलावन पांडे जी ने कहा है। ठीक है, अगला श्रावकाचार्य के रचयिता है, ये तो क्वेश्चन आपको तो सबको पता होगा। तो बताइए श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? जयेंदु, राम सिंह, सालभद्र सूरी। आंसर कीजिए जल्दी से। देवसेन। तो कौन होंगे? श्रावकाचार्य के देवसेन होंगे। ठीक है, अगला राउलवेल कृत है किसकी है? खंड काव्य है, गद्य है, काव्य है, चंपू काव्य, क्या है? तो ये चंपू काव्य है। ठीक है, राउलवेल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना फिर से। ठीक, सुमेलित कीजिए।
तो जगनीक कौन हो गए, आप लोग सुमेलित कीजिए। जगनीक परमाल रासो, विद्यापति, पदावली, अमीर खुसरो, दो सुखने, स्वयंभू परमचर्यो, ओ सॉरी पउमचर्यो, स्वयंभू पउम। जगनीक परमाल रासो, विद्यापति, पदावली, अमीर खुसरो, दो सुखने, स्वयंभू पउमचर्यो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए वाला। तो ए परमाल रासो, पदावली और दो सुखने, परमचर्यो, ठीक पउमचर्यो। अब आदिकाल का समय क्या है, आदिकाल का समय क्या है, आप लोग बताइए जल्दी से। ये 743 ईसावी से 1343, 750, 1050 ईस्वी तक, और 1050 से 1375 ईस्वी तक, 768 ईस्वी से 1300, कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो इसका ए होगा, 743 से 1343 ईस्वी तक होगा आदिकाल का समय, 743 ईस्वी से 1300। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था, क्या था। तो मोक्ष प्राप्ति, प्रतिपादन, संसार की क्षणभंगुरता का, धर्मोपदेश, मोक्ष प्राप्ति, संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कौन सा होगा। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन क्या था, धर्मोपदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथ साहित्य में सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी थे, कौन थे। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। चौरंगीनाथ, मत्स्यनाथ, चोडकरनाथ, गोरखनाथ, कौन था। तो ये गोरखनाथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संगत कौन सा है, पूछ रहा संगत कौन सा। तो इसमें गाथा सप्तशती हाल सही, यही संगत है। ठीक है, और ये सब असंगत हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए, निम्न का सही मिलान कीजिए। तो चर्यापद, सबरपा, रेवंत गिरिराज, विजयसेन सूरी, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है। तो इसके कौन होंगे, सूरी नल, वो नल सिंह। ठीक है, और गाथा सप्तशती हाल। तो चर्यापद, सबरपा, रेवंत गिरिराज, विजयसेन सूरी, विजयपाल रासो, नल सिंह। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, 105। तो इसका कौन सा होगा, इसका होगा हाँ, ये ऑप्शन बी होगा। ठीक, सबरपा, विजयसेन सूरी, नल सिंह और हाल। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है, कौन है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। सुमतगढ़, धर्म सूरी, स्वयंभू, शालिभद्र सूरी, कौन है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन, शालिभद्र सूरी जी हैं। ठीक है, शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास के। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो कौन है बताइए जल्दी से। दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो ये होंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ठीक है, मैथिली का कवि कौन है, मैथिली का कवि कौन है पूछ रहा है। विद्यापति, नागार्जुन, जयेंदु, स्वयंभू, कौन है बताइए जल्दी से। तो इसके होंगे विद्यापति, मैथिली का कवि विद्यापति हैं। ठीक है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। कनकामर मुनि, कर कंडचर्यु, धनपाल, भविष्यत कथा, मेरुतुंग का कौन सा होगा। मेरुतुंग का कौन सा होगा, जो है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, मेरुतुंग का कौन सा होगा, प्रबंध चिंतामणि, ये सेम सामने सामने। विद्यापति कीर्ति पताका। तो कनकामर सूर्य है, करकंड चर्यु, धनपाल भविष्य का, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, विद्यापति कीर्ति पताका। तो इसका कौन सा होगा, तो इसका होगा ऑप्शन खा। ठीक, खा सही होगा ये वाला। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो बताइए। श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो, चंद्रशेखर भटनागर की मैना, रानी केतकी की कहानी, कौन सा होगा। तो इसकी हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रावकाचार्य। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, बताइए आप लोग जल्दी से। तो किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू, पुष्य, गंग, अब्दुल रहमान को माना। ठीक है। अगला, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना, आप लोग बताइए जल्दी से। श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, लल्लूलाल, लक्ष्मीधर। तो इसमें होगा ग्रियर्सन की है। भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की रचना है। संगत अनुक्रम नहीं है, बताइए कौन सा? संगत अनुक्रम नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है। तो हमीर रासो सारंगधर सही है। योगचर्या डोमिपा सही। नरवई बोध गोरखनाथ सही। ढोला मारुरा दुहा भीम कवि नहीं, कवि कल्लोल होगा यहाँ पे। ठीक है। यही मतलब असंगत है, संगत नहीं है पूछ रहा है ना। तो अब देखते हैं संगत अनुक्रम कौन सा है। अब यहाँ पे संगत अनुक्रम पूछ रहा। सरहपा परमात्मा का, ये गलत। देवसेन दोहा कोश गलत। शालपद श्रोणी गलत। और इसमें पूछ रहा संगत जोइंदु योगसार, कौन सा सही होगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो संगत अनुक्रम जोइंदु योगसार यही सही है। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से संगत कौन सा है? निम्न में से संगत कौन सा पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन संगत है? तो ज्योतिष ठाकुर दर्शन सार गलत। दामोदर साहब भारतीय सर बाबलेरा गलत। आशा शब्दांश गलत। राम सिंह पाहुड़ दोहा यही सही है। ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है, कौन सा है? तो हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह कौन सा है? तो ये चौपाई, सोरठा, रोला, दोहा कौन है? तो ये होगा दोहा होगा इसमें। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आप लोग बताइए जल्दी से, पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है। तो इसमें इस काव्य के ग्रंथ के रचनाकार चंद्रप्रदाय यश हैं। इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी सही। इसमें राजा विजयपाल के प्रेम और युद्धों का वर्णन है, ये गलत है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर भूलर आदि विद्वानों ने इसे सर्वथा अप्रामाणिक माना है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है ना, तो इसमें यही असत्य होगा। इसमें राजा यही वाला असत्य होगा। ठीक है। यही असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। डिंगल है, राजस्थानी है, पिंगल है, ब्रजभाषा है, क्या है? पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? तो ये डिंगल है। ठीक है। डिंगल। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया, क्या कहा गया? समय, अनुच्छेद, संदर्भ, परिच्छेद, क्या कहा गया? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसको कहा गया समय कहा गया। ठीक है। पद्मावती समय, कैमास वध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है? तो बीसलदेव रासो, परमार रासो, खुमान रासो, कौन सा होगा? आप आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये पृथ्वीराज रासो होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भाव की प्रधानता है? तो आप लोग बताइए जल्दी से। सरहपा, लुइपा, सबरपा, कंडपा, कौन सा होगा इसमें? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा लुइपा। ठीक है। उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किस विद्वान का है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें कौन सा होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। ठीक। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा? तो अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट, मैथिली, किसमें की? मैथिली में की है। ठीक है। अगला, निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो हमारा होगा, अब हम आपको आंसर ही बता देते हैं, इसमें यही होगा। कुवलय, माला, राउल वेल, उक्त व्यक्ति, प्रकरण, कीर्तिलता। ठीक है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। सिद्धों की साधना
में शून्य का पूरक तत्व है। ये विगत वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा होगा? तो वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो इसमें ज्ञान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? किसने दिया? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मिश्रबंध, डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी। गोरखनाथ, चरपटनाथ, लुईपा, मलुकदास। तो आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ की रचना है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में दब्ब, सहाव, प्रयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाला कवि कौन है? अपभ्रंश भाषा में दब्ब, सहाव, प्रयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाला कवि कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो लक्ष्मीधर, हेमचंद, शालिभद्र सूरी, देवसेन। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें देवसेन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोषावेश्या और स्थूल भद्र की कथा। कोषावेश्या और स्थूल भद्र की ये कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो किसमें वर्णित है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। स्थूल भद्र रास जिनधर्म सूरी की जो है उसमें वर्णित है। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, नाथों की संख्या कितनी है? तो 7, 10, 84, 9। तो नाथों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या 84। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। नाथ पंथ का संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़हद्वाल, परशुराम चतुर्वेदी। किसका है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है? तो कौन सी नहीं रखी जा सकती? ढोला मारूरा दोहा, राउरवेल, खुसरो की पहेलियाँ, दोहा कोश। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा दोहा कोश होगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। रासो ग्रंथों की भाषा है। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? तो ये डिंगल एवं पिंगल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है, कौन सा है? नल सिंह द विजयपाल रासो। ठीक है, अगला बौद्ध धर्म के किस तत्व में प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की है? तो किसने की है? वज्रयान ने की है। ठीक है, किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? तो किसमें? विशल देवरासो, करकंड चर्य, राउरवेल, बदावली। तो इसमें करकंड चर्य में। ठीक, अगला असंगत कौन सा है? पूछ रहा असंगत कौन सा? तो श्रावकाचार देवसन सही है, दोहा को सरयपा सही है, योगसार हिंदू सही है, पंच पांडव चरित्र ये गलत है, ज्योतिषेश्वर ठाकुर का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करें। भू परिक्रमा विद्यापति राउरवेल रोडा का पद्मिनी चरित्र किसका है? थोड़ा हाँ, भू परिक्रमा विद्यापति, राउरवेल रोडा कवि और पद्मिनी चरित्र लालचंद। ठीक है, और हरिचंद्र लालच दास। ठीक, इस प्रकार इसका कौन सा आंसर होगा? बी होगा। विद्यापति, रोडा कवि, लालचंद, लालच दास। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। तो गोरखनाथ, गोरखबोध, सुमतिगढ़, नेमिनाथ। ठीक है, डोम्बिपा, योगचर्या और अमीर खुसरो, दो सुखने। ठीक, यही होगा। गोरखनाथ गोरखबोध, सुमतिगढ़ नेमनाथ रास और डोम्बिपा योगचर्या, अमीर खुसरो, दो सुखने। तो इस प्रकार इसका होगा गोरखनाथ, नेमिनाथ रास, योगचर्या, दो सुखने। ठीक है, अगला देखते हैं। दोहा या दोहा का जिस प्रकार अपभ्रंश
भाषा से संबंध, उसी प्रकार गाथा या गाहा का संबंध किस भाषा से है, तो इसका प्राकृत से है। ठीक है। अगला है सर्वाधिक चरित काव्य। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखा गया है? सर्वाधिक चरित का जैन साहित्य में लिखा गया है। ठीक है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा? हेमचंद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे, कौन थे? गोरखनाथ सहजोबाई, उसमें सरहपा थे। सहजिया संप्रदाय के सरहपा थे। शिलांकित राउरवेल के रचयिता कौन हैं? तो राउरवेल के रचयिता कौन है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। रोडा कवि हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो इसका है पदावली। विद्यापति की प्रसिद्ध का आधार ग्रंथ पदावली है। ठीक। आदिकाल को खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? बताइए जल्दी से। तो कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है। अब कीर्तिलता कीर्तिपताका गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? बताइए जल्दी से। ये विद्यापति की हैं। ठीक है। सरापा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सरापा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। ठीक है। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गूढ़ या प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया वह है कौन सी भाषा है? तो इसमें कौन सी भाषा होगी? ये होगी संध्या भाषा। ठीक है। यही अपनाया इन्होंने। सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रवृत्ति किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? किस पे लक्षित होता है? बताइए आप लोग जल्दी से। तो ये भक्तिकालीन लक्षित होता है। ठीक है। भक्तिकालीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक अनुसार पृथ्वीराज चौहान पर किसने आक्रमण किया था? जल्दी से बताइए आप लोग। मोहम्मद गौरी ने किया था। ठीक है। रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। ठीक है। रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। तो इसमें कौन सा? ढोला मारोड़ा दूहा किसकी है? कल्लोल की है। ठीक है। नरवई बोध किसकी है? नरवई बोध गोरखनाथ की है। ठीक है। नरवई बोध गोरखनाथ। और हमीर आसो सारंगधर और खलीबारी खुसरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा खा वाला। ठीक है। खा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। अक्षर द्विकोश सुमेलित करना, फिर रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। अक्षर द्विकोश किसकी है? तो अक्षर द्विकोश है डोम्बिपा की। अक्षर द्विकोश डोम्बिपा की। ठीक है। सारंगधर पद्धति किसकी? सारंगधर की। कर्पूर मंजरी राजशेखर की। दंग वे पुराण भीम कवि की है। तो इस प्रकार इसका कौन सा सही होगा? खा वाला सा। डोम्बिपा, सारंगधर, राजशेखर, भीम कवि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का सही मिलान कीजिए। इसका फिर मिलान करना। तो नरपतनाल बीसल देव राशो, चंद्रप्रदय पृथ्वीराज राशो, पृथ्वीराज। तो जिनधन सूरी हो गई। तो जिनधन सूरी हो गई स्थूलभद्र रास की। ठीक। और पृथ्वीराज बेल कृष्ण रुक्मिणी रे। तो ये मिलान करना था। ठीक है। ये सही होगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका होगा गा वाला। ठीक है। बीसलदेव राष्ट्रो पृथ्वीराज, बीसलदेव राष्ट्रो पृथ्वीराज, ये होगा। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रचना रचयिता वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो वर्ण रत्नाकर किसकी है? ये है ज्योतिरीश्वर की। ठीक है। और परमात्म प्रकाश किसकी है? परमात्म प्रकाश किसकी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। ये है चतुश्री ठाकुर। परमात्म प्रकाश किसकी है? परमात्म प्रकाश है जोइंदू की। उक्त व्यक्ति प्रकरण उक्त कुमार पाल चरित्र किसकी है? उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है? तो ये दामोदर शर्मा की है। ठीक है।
और कुमार पाल चरित किसकी? हेमचंद्र की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रचयिता रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं। सुमेलित कहाँ, ये थोड़ा वहाँ पे सुमेलन करता ना बनेगा नहीं ना, तो इसका इस प्रकार लगाया जाएगा। द्वयाश्रय, आचदन वाला राष्ट्र और परमचर्य। ठीक, तो इसकी कौन सा होगा? इसका होगा कौन सा? हेमचंद्र का द्वयाश्रय होगा। ठीक है, हेमचंद्र का द्वयाश्रय। ठीक, तो हेमचंद्र का द्वयाश्रय हो गया। ठीक, और हाँ, ये सेम ऐसे सामने सामने। आसफ का चंदन वाला स्वयंभू पहुमचर्यु, मुनिराम सिंह बाहुड़ दोहा, ये आमने सामने ही हैं, इसमें सम्मेलन। निम्न रचनाओं के रचनाओं के रचयिताओं का विलान कीजिए। शब्दानुशासन, तो शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद्र का। ठीक, वो सॉरी वो नो, शब्दानुशासन हेमचंद्र, सॉरी हेमचंद्र। और ऋटमेचुणी स्वयंभू, और प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर। ठीक, महापुराण पुष्पदंत, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार मिलेगा यहाँ, तो इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करना। फिर से मिलान ही करना आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसका कौन सा? हेमचंद्र हाँ, प्राकृत व्याकरण। हेमचंद्र का कौन? प्राकृत व्याकरण हो गया। और पुष्पदंत का हो गया कौन? आदि पुराण। जगनिक परमाल रासो, जयानक पृथ्वीराज विजयी हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसका कौन सा होगा? गा वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, अंतर बसे भंडारा। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके गोरखनाथ होंगे। ठीक है, चर्यापद और दोहा कोश, चर्यापद और दोहा कोश मतलब क्या है? आगे देखना है। नाथों की सिद्धांतवली है, क्या है? जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ है। सिद्धों की रचनाओं के 2 प्रमुख ग्रंथ, यही होगा। सिद्धों की रचनाओं के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाद न बिंदु न रवि शशिमंडल, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये किसकी है? सरहपा की है। ठीक है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। ये इसके कौन से होंगे? इसके लेखक कौन से हैं? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। क्या रचनाकार हैं, कौन है? तो ये अमीर खुसरो है। ठीक है, अगला क्राआ तरवर पंच विडाला, चंचल खिए पैठो काल। पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये इसके हैं, लुइपा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तेसन जपो अवहट्टा, किसकी है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, विद्यापति की है। ठीक है, जय जय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जय जय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आप लोग बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। तो इसके गोरखनाथ होंगे। जय जय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। राजा बिसल देव किसके पुत्र थे? राजा बिसल देव किसके पुत्र थे? तो राजा बिसल देव किसके पुत्र थे? आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, राजा आना के पुत्र थे। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बिसल देव का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो कौन सा है? ये पंक्तियाँ मतलब कौन सा प्रसंग है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, ये है अस्त्री जन्म काय दीथम महेश, अपर जन्म थारय घड़ा रे महेश, राणी न सिरजी थौली गाई, बड़ खंड काली कोयली। तो ये पंक्तियाँ मतलब कहाँ की हैं, ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ की हैं? तो ये हमारी हो गई हैं, अभी बता रहे। इसका आंसर होगा ये
थोड़ा हम जल्दी में हैं। तो ये है, इसका होगा आंसर, राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोगोपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना, ये होगा। ठीक, ये इसकी पंक्तियां हैं। पीऊ चित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खीण खीण आड़वे खींच। पीऊ चित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खीण खीण अड़वे खींच किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये खुमान रासों से संबंधित है। ठीक है। अब अगला किम बुझे रतिवंती राजन, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रणय लीलाओं में लीन होने पर कही गई है? किम बुझे रतिवंती राजन, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रणय लीलाओं में लीन होने पर कही गई? तो पृथ्वीराज चौहान के। 1272वां माझार जेठवदी नवमी बुधवार किस राष्ट्रों के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है? तो किस राष्ट्रों के तो ये किस बार करती है? तो 1272 माझार जेठवदी नवमी बुधवार किस राष्ट्रों की रचना वर्ष की ओर संकेत करती है? तो ये बीसल देव राष्ट्रों की रचना वर्ष की ओर संकेत करती है। मनहु कला शशिभान कला, मनहु कला शशिभान कला 1692 पंक्ति किस राष्ट्रों ग्रंथ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये आप लोग आंसर कीजिए। पृथ्वीराज राष्ट्रों से संबंधित। ठीक है। अगला तरवर से एक तिरिया उतरी, उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। तो पंक्ति किस कवि की है पूछ रही, तो ये खुसरो की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौदेस। पंक्तियां खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? तो ये अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पे कहा था। ठीक है। वज्जी घोर निशान रान चौहान चहूँ दिस, वज्जी घोर निशान रान चौहान चहूँ दिस पंक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये पृथ्वीराज राजस्व से संबंधित। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम इसी प्रकार तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।